दोस्तों नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं कुछ आपको समझाते हैं। कोई फंक्शन दिया होगा, फर्स्ट फंक्शन u बराबर f(x) एंड v बराबर g(x) और आपको इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालने बोलेगा। इंटीग्रल ऑफ दो फंक्शन दिया होगा, उसका प्रोडक्ट u दिया होगा, उसका इंटीग्रेशन आपको निकालने का, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स निकालने के लिए कहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक तो फार्मूला आता है, हम u को फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और v को सेकेंड टर्म मान लेते हैं। तो आते हैं, तो इसका फार्मूला होता है u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस, अब होगा इसको डिफरेंशिएट करके, इसको इंटीग्रेट करके होल का अथी करना है। तो इसको इंटीग्रल ऑफ u इंटीग्रल ऑफ डी यू बटा डी एक्स इंटू वी डी एक्स, अब होल का इंटीग्रल करना है। ये फार्मूला आ गया। अब बताइएगा सर, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बताइएगा सर, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन u और सेकेंड फंक्शन v को मान लें। यहाँ पर हम सेकेंड फंक्शन u को और फर्स्ट फंक्शन v को नहीं मान सकते हैं। इसके लिए एक तो आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक पर आप यूज करके आप किसको फर्स्ट मानेंगे फंक्शन और किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे आपको पता चल जाएगा। आइए हम बताते हैं आइलेट रूल। आइलेट इसको याद रखना है, जब भी इंटीग्रल बाय पार्ट करना है तो आइलेट रूल, आइलेट इसको याद रखना है। आइलेट मैं हमेशा लेट हूँ, तो आई को इन्वर्स फंक्शन, यहाँ पर आई इन्वर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन है, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन शॉर्टकट्स में लिख देते हैं हम, तो साइन इन्वर्स एक्स, और एल को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन इसको लॉग एक्स लिखते हैं। और ए को अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन इसको x पावर 4, x पावर 3, और टी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसको साइन एक्स कॉस एक्स लिखना है। और ई को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, जैसे ई पावर एक्स इंटू ई पावर 3x। इसको याद रखना है आइलेट रूल। आते हैं, अब यहाँ पर बोलेगा a इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब किसको फर्स्ट मानना है, x को या ई पावर x को। यहाँ पर x क्या है, x कौन सा फंक्शन है, x है अलजेब्रिक फंक्शन, यहाँ पर x बड़ा l है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और ई पावर क्या है x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आइलेट में देखेंगे पहले l आता है या e, तो l आता है पहले, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, और e लास्ट में आता है, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। इसे आते हैं एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर
फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला आप लोग को बताए हैं। इंटीग्रल ऑफ इसका फार्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ यू इंटू डी वी इंटू डी एक्स का यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यू बटे डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ वी इंटू डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। इस फार्मूला पर आते हैं। अब फंक्शन फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर एक्स है, एक्स का क्या है अलजेब्रिक फंक्शन कॉस एक्स है, यह क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पर एल आता है आइलेट में पहले एल होता है एक टी, तो पहले एल आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन। और फार्मूला पर बैठाएंगे तो एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होल का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब होते हैं एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का साइन एक्स होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो इसको एक्स इंटू साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है कॉस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस कॉस एक्स प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एक्स यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, ई पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट करेंगे तो यहाँ पर एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल पहले ए आ जाएगा तो फर्स्ट फंक्शन एक्स को सेकेंड फंक्शन ई पावर एक्स को। आते हैं फार्मूला पर एक्स इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी इंटीग्रल ऑफ डी बटे डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो एक्स का एक्स से होगा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन 1 आता है और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स आता है इंटू डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू ई पावर एक्स और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई पावर एक्स प्लस सी। आगे आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स इसमें यहाँ पर एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, आइलेट लगाएंगे और लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ए को तो इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, लॉगरिथमिक आइलेट रूल लगाएंगे और इसको सेकेंड एक्स को सेकेंड फंक्शन, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लॉग
एक्स इंटू डी एक्स, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। तो इसको आते हैं फार्मूला लगाते हैं, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल और डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का फर्स्ट फंक्शन का इंटू इंटीग्रल करेंगे सेकेंड फंक्शन का, x का इंटीग्रेशन करेंगे और होल का इंटीग्रेशन। आते हैं तो log x को log x लिखेंगे और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर n+1 बटे n+1, ये फार्मूला बताए हैं आपको इंटीग्रेशन और फार्मूला में, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। x पावर n तो x पावर 2 बटे 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन log x का होता है 1 बटे x इंटू इंटीग्रेशन x पावर x का क्या होता है x² बटे 2 होल का डिफ्रेंशिएशन। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह log x इंटू x² बाई 2 माइनस यहाँ पर x कर सकता है तो x बटे 2 इंटू डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम log x इंटू x² बाई 2 x² बाई 2 और x, तो यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं और x इंटू डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं log x इंटू x² बाई 2 और माइनस 1/2 और x क्या होता है x² बाई 2 प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे log x इंटू x² बाई 2 माइनस x पावर x² बाई 4 प्लस c, आ गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछ जाता है और IIT JEE में भी आता है क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो में इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही उसके बाद NCERT का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।